हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? कैसे पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट के लिए वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक एग्जाम्पल है, हम लोगों ने स्टडी किया। हम लोगों ने अलग अलग तरह के फैक्टर्स का अध्ययन किया। तो फोटोसिंथेसिस में जो यूज़ होने वाले रॉ मटेरियल्स थे, फोटोसिंथेसिस में जो गैसेस एक्सचेंज हुए और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस थी, उन सारे चीज़ों को हम लोगों ने क्या किया, स्टडी किया लास्ट वीडियो में। अब ये जो तीसरा वीडियो है लाइफ प्रोसेस का, इसमें हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता क्या है। तो बच्चे लोग, हम लोग इसका एक डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन द फोटोसिंथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग्स फैक्ट्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है बच्चा, कि फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स टेक CO2 एंड H2O एंड कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, जो फूड है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन प्लांट्स के लीफ में, और इसका कलर ग्रीन होता है, जिस कारण से जो पत्ते हैं प्लांट्स के वो भी ग्रीन दिखाई देते हैं। इसलिए क्लोरोफिल को क्या बोला गया है? ग्रीन पिगमेंट। ओके, और ये सारी प्रक्रियाएं प्लांट के अंदर किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट के प्रेजेंस में। यदि सनलाइट नहीं होगा तो ये सारे जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट वहाँ यूज हो रहा है, ये सब सारे चीज़ें हो ही नहीं सकती, रिएक्शन कर ही नहीं सकता। तो सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार फिर से इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स टेक CO2 and H2O and convert into carbohydrate, that is called starch, in presence of chlorophyll, which is present as a green pigment in the leaf of plant and sunlight. Is it clear to all? तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना, ये प्रोसेस लीफ में होता है और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। लेकिन ये क्लोरोफिल होता कहाँ है, यानी कि व्हाट इज द साइट ऑफ क्लोरोफिल एंड वेयर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये तो क्लियर है कि जहाँ क्लोरोफिल मौजूद होगा प्लांट के पार्ट में, और जहाँ प्लांट का पार्ट सन को एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहा होगा, उसी पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यानी कि वो कोई भी पार्ट जो प्लांट का हरा है, ग्रीन है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल है। और यदि उसके पास क्लोरोफिल है तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। और वो क्लोरोफिल वहाँ पर इसलिए एक्टिव है क्योंकि वहाँ उस पार्ट तक सन की लाइट पहुँच रही है। इज इट क्लियर? यानी कि साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज वेयर देयर इज क्लोरोफिल। तो भैया यहाँ पर एक बात आ गई कि क्लोरोफिल कहाँ पे मौजूद होगा। तो क्लोरोफिल जिस जगह पे मौजूद होते हैं, जिस प्लांट्स के पार्ट में मौजूद होते हैं, जो प्लांट के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। सो क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज क्लोरोप्लास्ट हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट विच इज इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पाया जाता है? इट प्रेजेंट इन ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट। प्लांट के ग्रीन लीफ में ये पाया जाता है। बच्चे लोग, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, एक सेक्शन हमने यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ लिया है, तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। लीफ में कई सारे पार्ट्स होते हैं, आपने पुराने जो आपके प्रीवियस क्लासेस थे उसमें स्टडी किया है। ये बीच से जो लीफ के पार्ट जाते हैं उसे हम लोग लेमिना और इसको मिडरिब बोलते हैं, ठीक है। और जो मिडरिब से अलग अलग जो एक ब्रांचिंग निकल रही है उसे हम लोग वेन बोलते हैं, और जो प्लांट्स के बाकी का पार्ट है इसके अलावा उसे हम लोग लेमिना या लीफ ब्लेड बोलते हैं। तो यदि हम लोग एक लीफ ब्लेड का एक क्रॉस सेक्शंस लें तो हम लोग देख पाएंगे
माइक्रोस्कोप के अंदर कि उनमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। तो आप देख पा रहे हैं नीचे लीफ का जहाँ क्रॉस सेक्शन लिया गया उसके जस्ट नीचे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6 लेयर्स हैं। 6 लेयर्स ऑफ सेल आर देयर। ओके, क्लियर। सबसे ऊपर जो कि एक गहरे कलर में एक पतला सा लेयर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्सी क्यूटिकल। क्लियर। ये क्या है, अपर मोस्ट लेयर है। ये वैक्स जैसा होता है, यानी कि पानी के ड्रॉपलेट इस पे आ जाए ना तो ये लीफ के अंदर नहीं जा सकती, ये उसके ऊपर से लुढ़क के नीचे गिर जाएगा। उसके नीचे होते हैं अपर इपिडर्मिस। अपर इपिडर्मिस के नीचे क्लोरोप्लास्ट के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मेजोफिल बोलते हैं। मेजोफिल 2 शेप में आप देख ही पा रहे हैं। एक शेप कैसा है, रेक्टेंगुलर शेप है, और दूसरा कैसा है, सर्कुलर जैसा है। तो ये दोनों ही क्या है, मेजोफिल हैं। और मेजोफिल के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है बच्चा। तो क्लोरोप्लास्ट यदि मेजोफिल के अंदर पाया जाएगा तो हम लोग इसको 2 तरीके से समझेंगे। एक तरीका क्या हो जाएगा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो रेक्टेंगुलर जो आपके मेजोफिल हैं उसमें पाए जा रहे हैं, और दूसरा पार्ट कहाँ है, जो सर्कुलर है उसमें पाए जा रहे हैं। और इसके अंदर जो ग्रीन कलर के जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं ना मेजोफिल के अंदर, ये सब क्या है, क्लोरोप्लास्ट हैं। और जो खाली जगह दिख रहा है उसे हम लोग एयर स्पेस बोलते हैं, वहाँ पर हवा भरी रहती है जिससे कि जो लीफ है ना वो स्पॉन्जी होते हैं। और फिर नीचे के लेयर्स में जो है वो दूसरे लोअर एपिडर्मिस है, और लोअर एपिडर्मिस के नीचे फिर एक डार्क लाइनिंग जैसा दिख रहा है, वो भी क्या है, वैक्सी क्यूटिकल्स का लेयर है। तो ये टोटल 6 लेयर्स हैं। ऐसा देखा जाए तो मेजोफिल को यदि दोनों तरह के मेजोफिल को यदि एक लेयर मान लिया जाए तो बीच में मेजोफिल है, उसके ऊपर और नीचे दोनों क्या है, एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस ऊपर की तरफ, लोअर एपिडर्मिस नीचे की तरफ। और एपिडर्मिस के ऊपर और नीचे, ऊपर वाले एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकुलर वैक्सी क्यूटिकल का लेयर होता है, और नीचे वाले एपिडर्मिस के भी नीचे एक वैक्सी क्यूटिकल का लेयर होता है। इज इट क्लियर टू ऑल। और ये जो लोअर एपिडर्मिस है यानी कि लीफ के नीचे का पार्ट, लोअर एपिडर्मिस, तो लीफ के नीचे की पार्ट के तरफ ही एस्टोमाटा होता है जो आगे हम लोग देखेंगे, और उसी के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया है। और आप जो लीफ का क्रॉस सेक्शन है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो मिड रिब है ना, मिड रिब से ही होकर के जो फूड वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में, जो आप बड़े क्लास में देखेंगे इन चीज़ों को डिटेल में। तो जिस सर्कुलर फॉर्म में आप यहाँ पर देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन है, तो उससे होकर के जो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के एक पार्ट से लीफ तक और लीफ के अलग अलग पार्ट्स में, उसे हम लोग वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम बोलते हैं। वास्कुलर बंडल क्या है कि जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में पाइपलाइन जैसी जो स्ट्रक्चर यूज होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम से होकर के लिक्विड मटेरियल्स यानी कि वाटर वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और फ्लोएम से होकर के फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए 2 तरह के पाइपलाइन की ज़रूरत पड़ती है, और दोनों का इकट्ठा नाम क्या है, वास्कुलर बंडल। यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वास्कुलर बंडल, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे फोटोग्राफ में। इज इट क्लियर टू ऑल। एनी प्रॉब्लम? यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग, आपको क्लियरली समझ में आ गया। अब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब बच्चा लोग, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मेजोफिल जो टिश्यूज़ हैं उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या था कि एक था रेक्टेंगुलर मेजोफिल और एक क्या था, सर्कुलर मेजोफिल। तो जो रेक्टेंगुलर मेजोफिल होते हैं ना, मेजोफिलिक जो टिश्यूज़ होते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलिसेड मेजोफिल। और जो सर्कुलर होते हैं उसे बोलते हैं स्पॉन्जी मेजोफिल। क्लियर? फिर से समझा दूं, जो रेक्टेंगुलर शेप में मेजोफिल टिश्यूज़ हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैलिसेड मेजोफिल, और जो सर्कुलर शेप में है उसे स्पॉन्जी मेजोफिल बोला जाता है। ये जो पैलिसेड मेजोफिल है ना, इट इज़ अटैच्ड टू द एपिडर्मिस, ये ऊपर के एपिडर्मिस से अटैच्ड होते हैं, और सर्कुलर वाले नीचे के एपिडर्मिस से अटैच होते हैं, और साथ ही वो जो पैलिसेड मेजोफिल है उसके नीचे होते हैं। यानी कि लोअर एपिडर्मिस और
जो पेलिसेड मेसोफिल है, रेक्टेंगुलर जो शेप वाले मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, उन दोनों के बीच में सर्कुलर जो शेप वाले मेसोफिल टिश्यूज़, जिसे स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू बोलते हैं, वो मौजूद होते हैं। ये क्लियर हो गया? आप देख पा रहे हैं, हमने पुराने जो पीछे के चैप्टर्स थे, पीछे के जो टॉपिक थे, उसमें हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो अब बच्चा लोग हम लोग देखेंगे कि ये जो पेलिसेड मेसोफिल है, जो कि एक अलग ही काम के लिए बना है, उसका स्टडी करते हैं। तो एक हम लोग इन्हांस्ड फोटोग्राफ देख रहे हैं पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़ का। इस इन्हांस्ड मेसोफिलिक स्ट्रक्चर में हम देख पा रहे हैं कि सबसे बाहर का जो लेयर है इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर का, उसे सेलुलोज वॉल बोलते हैं। सेलुलोज का सेल वॉल बना होता है। प्लांट सेल है ऑब्वियसली, तो प्लांट सेल में सबसे आउटरमोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल वॉल बोलते हैं, जो किससे बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। इस सेल वॉल के जस्ट अंदर, यानी कि उससे अंदर की तरफ सटा हुआ एक और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देख रहे होंगे कि पूरे सेल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर है जो खाली है, एम्प्टी है, ऐसा लग रहा है, पर वो क्या है एक्चुअली? वो क्या है? वैक्यूल है। और वैक्यूल के जो लेयरिंग है, बाउंड्री वॉल है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कि वैक्यूल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्लियर? अब इस सारे जो सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल के मेम्ब्रेन है, उनके बीच में आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स मूव कर रहा है, ठीक, और एक रेड कलर का स्ट्रक्चर है। तो जितने सारे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं ना बच्चे लोग, वो सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट हैं। और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर के अलावा एक रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो न्यूक्लियस है। और ये सारे दोनों ही तरह के स्ट्रक्चर्स, ग्रीन और रेड कलर के जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जिस फ्लूइड के अंदर मौजूद होते हैं, उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि प्लांट सेल का तो मैक्सिमम पार्ट वैक्यूल से ही घिरा हुआ रहता है, वैक्यूल से ही वो ऑक्यूपाइड किया हुआ रहता है, और जो थोड़े से पार्ट बचाते हैं उसमें साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। क्लियर? और भी ऑर्गेनेलीज होते हैं, पर हम लोग यहाँ पर सिर्फ इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही फोकस करेंगे, बिकॉज हम लोगों को क्लोरोफिल के बारे में स्टडी करना है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, उसका एक इन्हांस्ड स्ट्रक्चर्स उसके साइड में, राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब देख पा रहे हैं, ये जो इन्हांस स्ट्रक्चर है ना क्लोरोप्लास्ट का, इसमें क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होता है। ये जो लाइनिंग जैसी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है? ये क्लोरोफिल है। इज इट क्लियर टू ऑल? तो एक बात तो क्लियर हो गया कि जो पेलिसेड मेसोफिल टिश्यूज़ हैं, वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, और ये कहाँ लगे होते हैं? ऊपर की एपिडर्मिस से अटैच्ड होते हैं। और इसमें क्या मौजूद होता है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है? क्लोरोफिल। यानी कि लीफ के इतने इंटरनल जो पोजीशंस हैं, वहाँ पर क्लोरोफिल ऑक्यूपाई करते हैं। तो क्लोरोफिल अलग अलग बंडल्स में होते हैं, जिसको हम लोग आगे के जो फोटोग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे, डायग्राम डिस्कस करेंगे, वहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा लोग, फिर हम लोग आगे के टॉपिक की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने एक क्लोरोप्लास्ट का टिपिकल स्ट्रक्चर लिया है। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ओवल शेप्ड होता है, अंडाकार, अंडे के आकार का होता है इसका शेप, एकदम सर्कुलर नहीं होता ये ओवल शेपेड होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि देयर आर टू मेम्ब्रेन। कोई भी क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर यदि स्टडी करेंगे आप माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वहाँ पर आपको बाहर की तरफ से दो मेम्ब्रेन दिखाई देगा, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस होता है। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या होता है? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहाँ होता है? जैसा कि नाम से लग रहा है ना, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। सो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह है, वहाँ पर कुछ चीज़ें भरी रहती हैं, फ्लूइड्स भरा रहता है। तो उस खाली जगह को, उस जो स्पेस है, उसे क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, एक मैट्रिक्स लाइक फ्लूइड भरा होता है।
जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा एक फ्लूइड है जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस फ्लूइड। जिस फ्लूइड में वाटर का कंटेंट ज़्यादा हो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक्वस फ्लूइड। तो इस एक्वस फ्लूइड के अंदर बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको दिख पा रहे होंगे। ऐसे लग रहा है ना जैसे कॉइन्स को इकट्ठा कर दिया गया हो और बहुत सारे कॉइन्स के जो पिलर बनते हैं उसको हम लोग अटैच कर दिया है किसी पाइपलाइन से। तो ये जो कॉइन टाइप का स्ट्रक्चर है, इस पूरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ द स्ट्रक्चर्स which are assembled on each other is called ग्रेनम। यानी कि ग्रेनम है ये, ग्रेनम इसका नाम है। पूरा सेट, इसको यदि मान लें कि कॉइन जैसा स्ट्रक्चर का सेट है, उस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रेनम बोलेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है, स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड। यानी कि उस ग्रेनम का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो कॉइन जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक के ऊपर एक, उसमें से एक स्ट्रक्चर, एक कॉइन वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है थैलेक्वाइड। और बहुत सारे थैलेक्वाइड्स को एक के ऊपर एक अरेंज किया गया है, इसलिए उसे क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड। यानी कि स्टॉक ऑफ थैलेक्वाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। ठीक, और ये जो ग्रेनम्स हैं, ये ग्रेनम आपस में एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो जिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से ये अटैच होते हैं उसे लैमिला बोला जाता है। समझ में आई बात। ग्रेनम किससे बना होता है, थैलेक्वाइड से। बहुत सारे थैलेक्वाइड का सेट क्या कहलाता है, ग्रेनम। और दो ग्रेनम आपस में एक लैमिनर स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं जिसे क्या बोला जाता है, लैमिला बोला जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल। और बच्चे लोग, आपको पता है ये जो थैलेक्वाइडल स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर कोई ठोस ऐसा भरा हुआ नहीं होता, उसके अंदर एक ल्यूमेन बना होता है, छेद जैसा होता है, तभी तो वो कनेक्ट हो पाते हैं एक दूसरे से। इसी ल्यूमेन को क्या बोला जाता है कि ये थैलेक्वाइडल ल्यूमेन है और दिस ल्यूमेन इज प्रेजेंट इनसाइड द थैलेक्वाइड। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। अब जितनी चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं उसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट समराइज करेंगे। ठीक है बच्चे लोग। तो समराइज कैसे करेंगे, तो एक बार हम लोग फिर वापस से लीफ से स्टार्ट करते हैं। लीफ कहाँ होता है, प्लांट के ग्रीन पार्ट में लीफ मौजूद होता है। यानी कि लीफ अपने आप में क्या है, प्लांट का ग्रीन पार्ट है। अब ये जो लीफ है ना वो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनेली कंटेन करते हैं। इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, क्लोरोफिल होता है। ठीक है ना। तो ये जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है। और ग्रीन पिगमेंट किस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। ये आप लोगों को क्लियर है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड मटेरियल बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्टार्च या ग्लूकोज। स्टार्च और ग्लूकोज जो है उनका दो तरह का काम होता है भाई। एक तो होता है कि स्टोर वो किए जाते हैं प्लांट के द्वारा। प्लांट के अलग अलग पार्ट्स हैं जैसे कि लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गए, उसके फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इसमें ये स्टोर किए जाते हैं फॉर फ्यूचर यूज़। फ्यूचर यूज़ के लिए इनको स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि वो खाना बनाएंगे या स्टोर नहीं करेंगे और मान लो कि कभी उनको फूड बनाने का प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करेंगे, इसी स्टोर्ड फूड को यूज़ करेंगे। और दूसरा यूटिलाइजेशन क्या है, यूटिलाइज्ड फॉर द फ्री एनर्जी। यानी कि फूड से जो फ्री एनर्जी मिलेगा उससे वो पूरा वाइटल जो भी काम होगा लाइफ प्रोसेसेस का, जो प्लांट के जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं उसके वाइटल प्रोग्रेशन के लिए, उसके होने के लिए क्या करना पड़ता है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो फूड मटेरियल्स एनर्जी के लिए यूटिलाइज्ड होंगे उससे आएगी। तो ये एक समरी है पूरा जो हम लोगों ने प्लांट में न्यूट्रिशन देखा है ना बच्चे लोग, उसका क्या है, एक समराइज्ड पार्ट है कि लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है और वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जिससे स्टार्च यानी कि ग्लूकोज जो कि फूड जिसको हम बोलते हैं प्लांट का, उसके फॉर्म में ये क्या करते हैं, बनते हैं, जो या तो स्टोर्ड होते हैं या फिर यूटिलाइज्ड होते हैं।